हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है एनर्जी इक्वेशंस। आज हम जो है एनर्जी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एनर्जी इक्वेशंस है वो दो होता है, एक है फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन और दूसरा है सेकंड एनर्जी इक्वेशन। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। वी नो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। हमें पता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो बराबर होता है डेल्टा क्यू माइनस पी डी वी के, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो जो डेल्टा क्यू है वो बराबर आएगा डी यू प्लस पी डी वी के। इस पी डी वी का हमने साइड चेंज किया है। ऑल्सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, और हमें पता है जो चेंज इन एंट्रोपी है वो बराबर होती है डेल्टा क्यू अपॉन टी के। तो डेल्टा क्यू जो है वो टी इंटू डी एस के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू के जगह पे टी डेल एस या टी डी एस लिख सकते हैं। तो टी डी एस बराबर आएगा डी यू प्लस पी डी वी के। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने डेल्टा क्यू का वैल्यू पुट किया है। फिर उसके बाद इस टी को हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं। तो डेल एस बराबर आएगा डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी, और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। और सिंस ये जो एनर्जी इक्वेशन है उसे निकालने के लिए हम मैक्सवेल्स रिलेशन का यूज़ करते हैं, तो ये जो है मैक्सवेल्स रिलेशन की एप्लीकेशन में भी आता है। मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन इज गिवन बाय, जो मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन है वो जो है इसके बराबर होता है, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। तो जो मैक्सवेल सेकंड रिलेशन है उसके मुताबिक जो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है वो बराबर आता है डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। और ये रिलेशन कैसे आता है हमें पता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है टी वी एस पी, और यहाँ पे एस अपॉन वी जो है वो दिया है। ठीक है, डेल एस अपॉन डेल वी जो है वो दिया है। तो हम इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, हम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे जो कि क्लॉकवाइज है। तो वो बराबर आएगा डेल पी, सबसे पहले आता है पी, फिर आता है टी अपॉन डेल टी। यहाँ पे टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है, इसका ऑपोजिट, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो ऐसे हमें जो है फॉर्मूला मिलता है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन है उसको विथ रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट करना होगा पार्शली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे 1 अपॉन टी आएगा। ठीक है, ये जो है हमने कांस्टेंट लिया है तो उसको हम बाहर लिखेंगे। डेल यू को विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्लस पी डेल वी को हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो 1 आएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमें जो है ये वाला टर्म मिलेगा ऑन द राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट को हमें यूज़ करना है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारा है इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसको हमें विद रिस्पेक्ट टू वी पार्शली डिफरेंशिएट करना है, इस साइड को भी करना है। तो इस साइड को जब हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह पे हम डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं। मैक्सवेल्स रिलेशन है तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके। तो वही यहाँ पे लिखा है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें जो है ये वाला टर्म मिलता है इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसको हम अलग लिख सकते हैं, पहले इस वाले साइड को लिखेंगे, फिर उसके बाद इस टर्म के साथ डेल वी लिखेंगे। डेल वी अपॉन डेल वी 1 होता है तो हमें मिलेगा पी अपॉन टी, टी पहले से है, इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे ही रख सकते हैं, ऐसे हम डिवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और ये जो टेम्परेचर है उसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये वाले टर्म्स ही बचेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
और फिर उसके बाद हम जो P है उसका साइड चेंज करेंगे तो आएगा -P। तो हमें मिलेगा del U अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू T del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम -P के, और उसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे। विच इज़ द फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन, और ये हमारा जो है फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इनेबल्स अस टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ चेंज इन वॉल्यूम। और इस इक्वेशन में हमें जो है जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी के सिस्टम में विथ वॉल्यूम, उसके बारे में हमें पता चलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। हुज इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नॉन, जिसका इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें पता होता है। नाउ लेट अस अप्लाई द फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन टू एन आइडियल गैस एंड अ रियल गैस। नाउ इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे एक आइडियल गैस और रियल गैस पे। तो हम इस इक्वेशन को याद रखते हैं। इक्वेशन क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम at constant temperature is equal to constant temperature partial differentiation of P with respect to temperature at constant volume minus P के बराबर आता है। तो हम जो है आइडियल गैस को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जब हम आइडियल गैस को कंसिडर करेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू RT। हमें पता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए जो PV है वो RT के बराबर होता है। और जब हम इस V को नीचे डिवाइड में लेके जा सकते हैं तो P जो है वो बराबर आएगा RT डिवाइडेड बाय V के। Differentiating with respect to T, keeping V constant, we get. Now इस इक्वेशन को हम with respect to temperature differentiate करेंगे, वॉल्यूम को constant रखे। तो ये वाला हिस्सा जो है वो कांस्टेंट है, R इज़ अ कांस्टेंट, V को हमने कांस्टेंट लिया है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 1 आएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमें मिलता है इक्वेशन 4। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमने जो है इक्वेशन 3 अभी किया था जिसके मुताबिक del U अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो बराबर आता था टेम्परेचर इनटू दिस टर्म दैट इज R अपॉन V माइनस P, इसके बराबर जो है वो आता था। तो वो यहाँ पे हमने लिखा है। नाउ हमें पता है, हमें क्या पता है, RT अपॉन V जो है वो P के बराबर होता है। तो P माइनस P जो है वो 0 होगी और उसको हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करेंगे। Thus the internal energy of an ideal gas is independent of its volume at constant temperature। तो जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस का वो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होता है constant temperature पे। In other words, there is no change in internal energy of an ideal gas with change in volume at constant temperature। अगर हम other words में कहेंगे तो internal energy में कोई भी change नहीं आएगा जब हम volume में change करेंगे at constant temperature पे। फिर उसके बाद हम consider करते हैं real gas। For 1 mole of real gas, the equation of state is given by 1 mole of real gas के लिए equation of state जो है वो इसके बराबर होता है ideal gas के लिए जो है कंडीशन है PV is equal to RT। दिस इज़ फॉर रियल गैस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले V माइनस B को यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे, लेके जा सकते हैं तो इस साइड बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म और इसका अगर हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस A अपॉन V का स्क्वायर आएगा, हमें मिलेगा प्रेशर। हमें क्या चाहिए, del P अपॉन del T चाहिए, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। Differentiating with respect to temperature, keeping volume constant, we get. Now हम इस इक्वेशन को with respect to temperature differentiate करेंगे, वॉल्यूम को constant रखिए। तो जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट है, R इज़ अ कांस्टेंट, V इज़ अ कांस्टेंट एंड B इज़ आल्सो अ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है वो 1 होता है इनटू 1, यही वाला टर्म आएगा। दिस इज़ अ कांस्टेंट, दिस इज़ आल्सो अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा और हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 7।
यूजिंग इक्वेशन 7th एंड इक्वेशन 3rd वी गेट, इक्वेशन 7th को हमें इक्वेशन 3rd में यूज़ करना है। इक्वेशन 3rd है del u अपॉन del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर इनटू दिस टर्म जो कि r अपॉन v माइनस बी होता है माइनस प्रेशर, इसके बराबर आता है। ठीक है, तो हमें पता है जो आर टी अपॉन वी माइनस बी है वो किसके बराबर होता है। इस इक्वेशन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम v माइनस बी को डिवाइड में लेके आएंगे v माइनस बी, तो आर टी अपॉन वी माइनस बी जो है वो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम p प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस पी है, हो जाएगा दोनों कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा del u अपॉन del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ए अपॉन वी का स्क्वायर। बाकी जो है वो कैंसिल हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है यूजिंग इक्वेशन 6 del u अपॉन del t एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस आर टी अपॉन वी माइनस बी प्लस ए अपॉन वी का स्क्वायर। तो del u अपॉन del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ए अपॉन वी का स्क्वायर, जिसको हम इक्वेशन नंबर 8 कंसिडर करेंगे। Thus internal energy of real gas depends on its volume at constant temperature। तो जो इंटरनल एनर्जी है रियल गैस का वो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आइडियल गैस के केस में ये जो टर्म है वो ज़ीरो आता है विच मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे वी स्क्वायर है डिवाइड में, तो जो इंटरनल एनर्जी है रियल गैस का वो डिपेंड होती है वॉल्यूम पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है सेकंड एनर्जी इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड एनर्जी इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डेल्टा क्यू है वो डी यू प्लस पी डी वी के बराबर होता है, और जो डेल्टा क्यू है वो टी डी एस के बराबर होता है, बिकॉज जो चेंज इन एंट्रोपी है वो बराबर होती है डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर के। तो यहाँ पे हम जो है डेल्टा क्यू की जगह पे टी डी एस लिख सकते हैं। तो टी डी एस या टी डेल एस जो है वो बराबर होगा डी यू प्लस पी डी वी के। तो टी को हम यहाँ पे डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो डेल एस जो है वो बराबर आएगा डी यू प्लस पी डी वी के, और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन इज़ गिवन बाय मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम पार्शली डिफरेंशिएट किया था। नाउ हम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस टर्म में भी चेंज आएगा, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन ये जो टर्म है वो बराबर आएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे इस टर्म के जगह पे हम ये वाला टर्म जो है लिख सकते हैं, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ डेल एस अपॉन डेल पी, सबसे पहले तो हमें ये जो सर्कल है टी वी एस पी ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो किसके बराबर होता है हम देखते हैं। पी यहाँ पहले से है तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इंस्टेड ऑफ उस डायरेक्शन में जिसमें पी है, तो वो बराबर आएगा, सबसे पहले एस के बाद आता है वी, तो डेल वी, फिर उसके बाद आता है टी अपॉन डेल टी के एट कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगी, और ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस जो है वो फॉर्मूला में आएगा। नाउ ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, डी यू डेल यू प्लस पी डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन टी del u upon del p at constant temperature plus p del
V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको जो है हम इससे अलग डिवाइड और इससे अलग डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता है जब प्लस होता है तो। वही यहाँ पे लिखा है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये वाला टर्म मिलता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हमने लिखा है डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह पे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसको हम अलग से डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी हम अलग से डिवाइड कर सकते हैं। वही यहाँ पे किया है। यहाँ पे प्रेशर है, टेम्परेचर नहीं, और यहाँ पे टेम्परेचर है। और ये जो टेम्परेचर T है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला गया है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। फिर उसके बाद जो है हम इस टर्म का साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे डेल V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, नोट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो डेल U अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस P डेल V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये जो इक्वेशन है वो सेकंड एनर्जी इक्वेशन है, सेकंड इंटरनल एनर्जी इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इनेबल्स अस टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और ये जो इक्वेशन है वो हमें जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के विथ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, उसके बारे में पता करने में हेल्प करती है। हु स्टेट ऑफ इक्वेशन इज नोन, जिसका स्टेट ऑफ इक्वेशन जो है वो हमें पता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।